ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली पुलिस की क्रूरता की वीडियो वायरल हुई हो। बहुत बार देखा गया कि दिल्ली पुलिस आम जनता के ऊपर किस तरीके से बर्बरता करती है। कुछ जांच में सामने आया कि यह बर्बरता दिल्ली पुलिस कम डीसीडी और होमगार्ड, जो दिल्ली पुलिस से अलग एक बॉडी है, उनकी वीडियोस है। बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खाकी वर्दी अपने तन पर धार कर आम जनता के साथ बर्बरता करता है, और जब वीडियो वायरल होती है तो बदनामी दिल्ली पुलिस झेलती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी से और जानेंगे क्या समाधान इसके लिए हो सकता है। जी सर। दिल्ली सिविल डिफेंस या होमगार्ड जो है दिल्ली प्रशासन के डिपार्टमेंट हैं, और ये जो यूनिफॉर्म का इशू खड़ा हुआ है, ये स्पेशली जब कोरोना के बाद जो इनको कुछ पावर्स दी गई हैं कि ये तमाम लोगों के चालान करें जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, और दूसरी तरह की इनको जो पावर दी गई हैं, तो उसमें पावर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे काम भी लेना है। परंतु खाकी एक मैसेज आता है जैसे वो कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस वाला है। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं, हम सड़कों पर देखते हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस के लड़के लड़कियां यूनिफॉर्म पहने मार्शल हैं लगे हुए हैं, वो कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, और अननेसेसरी लोगों को असुविधा हो रही है। लोग डर की वजह से उनको पैसे की शिकायतें भी आई हैं कि पैसे ले रहे हैं, या अननेसेसरी लोगों के साथ में अभद्रता का व्यवहार करा जा रहा है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, केवल उनको वर्दी पहनाकर सड़क पर उतार दिया गया है। तो इसलिए ज़रूरत है दिल्ली पुलिस इस बारे में सोचे कि वहाँ दिल्ली एलजी साहब से रिक्वेस्ट करें कि इनका यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर दिया जाए, जिससे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन एक यूनिक हो, एक अलग आइडेंटिफिकेशन उनकी एस्टेब्लिश हो सके, और दिल्ली की जनता को पता लग सके कि ये पुलिस वाले नहीं है, ये दिल्ली सिविल डिफेंस है या होमगार्ड से हैं, जिनकी ड्यूटी पुलिस से बिल्कुल अलग है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इनकी ड्यूटी से कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है दिन प्रतिदिन जो समाज के अंदर तबका है उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं देना, उनको मदद करना, उनको हेल्प करना है। परंतु वो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इन चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जिनके बारे में शिकायत आम हो गई हैं। इससे पहले कि समस्या बढ़ जाए या उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में मजबूर होना पड़े, तो इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि इनकी यूनिफॉर्म चेंज की जाए, जिससे कि समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। अच्छा, जैसे कि मैंने कई बार देखा सिविल डिफेंस में कुछ लोग एक जैकेट टाइप पहन के भी ड्यूटी करते हैं, और अलग अलग कैटेगरी हिसाब, जैसे दिल्ली पुलिस में अलग अलग एक प्रमोशन होता चला जाता है, वर्दी चेंज होती रहती है। इसी तरीके से सेम टू सेम वही स्टार, वही बैच, डबल स्टार, फिर ट्रिपल स्टार। तो जब ये ड्रेस कोड बनाया जा रहा था तो उस समय नहीं ध्यान दिया गया कि इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ होगा। ये बहुत पहले से है, आज से नहीं है। ये मैं जब से 35 साल नौकरी करी उस टाइम भी यूनिफॉर्म का कलर यही था। परंतु अब चूंकि कोरोना टाइम है, ये लोग मास्क लगा लेते हैं अपने चेहरे के ऊपर, उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और एक आम आदमी तो यही सोचता है कि वो शायद दिल्ली पुलिस का सिपाही है, क्योंकि डीसीडी लिखा होता है तो दिल्ली देख लिया, या उनके बैजेज वो जानबूझ के छिपा लेते हैं, कुछ इस तरह के कपड़े मुँह पर ढक लेते हैं, या शॉल लड़कियां इस्तेमाल कर लेती हैं, तो वो एक पुलिस का रूप दिखाई देता है। इसलिए अब वक्त की ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों को दोबारा विचार किया जाए और उनकी जल्दी से जल्दी वर्दी का कलर चेंज किया है। अच्छा, एक बात और सामने आई जब मैंने देखा कि पूरे इंडिया में ये डीसीडी है, दिल्ली वो जैसे कि सिविल नागरिक शिक्षा पूरा एक चल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो इनकी तादाद है वो लगभग 27 लाख है। मुझे नहीं पता दिल्ली की पुलिस की कितनी तादाद दिल्ली पुलिस में कारगर काम कर रही है, लेकिन 27 लाख की भर्ती दिल्ली सिविल डिफेंस की हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा तादाद का होना कहीं खतरे का खाना नहीं है? नहीं, ये वॉलंटियर्स की सर्विस है। इसमें पहले तो निष्काम सेवा कराई जाती थी, अब कुछ बताया जा रहा है कुछ नॉमिनल उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो हर एक आदमी चाहता है कि छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, तो इस रूप में जो यंग लड़के लड़कियां हैं उसमें काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो राज्य सरकार, हमारी जो दिल्ली सरकार है, वो कहीं पुलिस से एक उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो कई बार सामने भी आई, इन्होंने अपनी एक नई फौज खड़ी कर दी है। वो ऐसा ही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब
क्योंकि उनके अंडर में नहीं है, तो वो अपना जो काम है, कुछ अपना इस तरह की चीज़ें हैं जो पुलिस की तरह से करना चाहते हैं, मतलब वो पुलिस चाहते हैं एक तरह से पुलिस उनके अंडर आ गई है, इस तरह की चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो, जबकि वो है नहीं, ना उनको पावर्स हैं, ना वो कर सकते हैं इस तरह की चीज़, क्योंकि कानून उनको अलाउड नहीं करता। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इनके यूनिफॉर्म का कलर चेंज किया जाए। आपको लग रहा है कि ये वो उठ रहा था 2 साल से, ये बात उठ रही है कि कलर बदलो, कलर बदलो, कलर बदलो, लेकिन शायद ये बताया जा रहा है आईएएस एक अकेडमी मतलब अलग डिपार्टमेंट है और इसमें दिल्ली पुलिस का कोई सामंजस्य भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है कि उस अकेडमी या उस प्रशासन या उस बॉडी से वो कह भी सके। तो लग रहा है कि ये प्रयास कारगर होगा। दिल्ली के जो प्रशासक हैं वो एलजी हैं, एलजी के ऊपर डिपेंड करता है, यदि एलजी साहब उनका विवेक, उनकी कानूनी सलाह लेकर एक आदेश जारी कर सकते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा दिल्ली सरकार को, तो मना नहीं कर सकते दिल्ली सरकार को। जिस तरीके से दिल्ली नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड द्वारा जो जनता में बर्बरता की वीडियोस वायरल होती है, जो दिल्ली पुलिस की छवि धूमिल हो रही है, इसका एक ही रास्ता है कि यदि इनकी वर्दी का कलर कोड बदल दिया जाए तो शायद इस तरह की छवि के ऊपर बात नहीं आएगी। जब बात बदलने की आई तो पावर दिल्ली पुलिस के हाथ में तो नहीं है, लेकिन यदि दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यदि चाहे तो शायद ये काम हो सकता है।